क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत को आखिर में क्या चाहिए होता है? वैसे इस सवाल का जवाब इस संसार में मौजूद किसी भी पुरुष के पास नहीं होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास है। इस सवाल का जवाब समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोग राजा हर्षवर्धन के बारे में तो जानते ही होंगे। एक बार राजा हर्षवर्धन का युद्ध किसी बाहरी राजा के साथ हुआ और उस युद्ध में राजा हर्षवर्धन हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किया गया। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से काफी ज्यादा खुश था और उसने हर्षवर्धन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहना। और जो प्रश्न उस राजा ने हर्षवर्धन से पूछा था, सेम वही प्रश्न आजकल के पुरुषों के अंदर भी चलता है। चलिए बताता हूँ प्रश्न क्या था। राजा ने प्रश्न पूछा हर्षवर्धन से कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है, और उसने इस प्रश्न का उत्तर लाने के लिए कुछ समय भी दिया। राजा ने कहा कि इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। राजा हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। अब राजा हर्षवर्धन वहां से निकलने के बाद हर जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नाचने वाली वेश्याओं, दासियों और रानियों और साधियों से सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा हीरे जवाहरात और किसी ने कहा प्रेम प्यार और किसी ने कहा बेटा, माता पिता और परिवार, तो किसी ने कहा राजपाट और सन्यास की बातें। मगर हर्षवर्धन को संतोष ना हुआ। किसी ने समझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज का जवाब होता है। अब यह सुनने के बाद कि उस जादूगरनी के पास हर एक सवाल का जवाब होता है, राजा हर्षवर्धन उस जादूगरनी के पास गए। और जब राजा हर्षवर्धन उस जादूगरनी के पास जा रहे थे तो उनका एक मित्र भी उनके साथ गया था, जिसका नाम था सिद्धराज। वहां जाकर राजा हर्षवर्धन ने उस जादूगरनी से अपने सवाल के बारे में पूछा। जादूगरनी ने कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके बदले में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। राजा हर्षवर्धन ने जादूगरनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया, मगर सिद्धराज मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह करने को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने राजा के सवाल का जवाब दिया। उसने कहा कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर राजा हर्षवर्धन को थोड़ा जम गया और पड़ोसी राजा के पास गए और उस राजा ने भी इस सवाल को स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। और इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुर रात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में 12 घंटे तुमसे रूपसी के रूप में मिलूंगी और बाकी के 12 घंटे मैं अपने सही रूप में रहूंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है। सिद्धराज ने कहा कि हे प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही अपने असली रूप में आ गई, यानी कि रूपसी के रूप में। उसने कहा, दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आपके सवाल का जवाब भी आप लोगों को मिल गया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।